प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 11वीं का पाठ 8 धर्मनिरपेक्षता के अगले टॉपिक धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेते हैं और वह है धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इन प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान है हमारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया और इस शब्द को जोड़ने का मुख्य अभिप्राय भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करना था। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण भारत में सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। दूसरा प्रावधान जो हमारा है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अंत। आजादी से पहले ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को अपनाया और इस चुनाव प्रणाली के तहत अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए गए। लेकिन आजादी के बाद इस सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और भारत में संयुक्त चुनाव प्रणाली को अपनाया गया और वयस्क मताधिकार को मत का आधार बनाया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह मत डालने का अधिकार रखता है और अपने पसंद के उम्मीदवार को चयन कर सकता है। तीसरा जो हमारा प्रावधान है राज्य का कोई धर्म। यद्यपि भारत का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद हमने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया और धर्मनिरपेक्षता में भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धर्म को सुरक्षा नहीं देता और राज्य सभी धर्मों को एक समान व्यवहार करता है। किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है और राज्य में सभी धर्मों को समान समझा गया है। चौथा हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। इन अधिकारों को देते समय देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ को अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इन्हीं अधिकारों में अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया और इस अधिकार के तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना
कर सकता है तथा धार्मिक संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। पांचवा हमारा है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षा संस्थाओं में धर्म की शिक्षा की मनाही है। किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए सभी शिक्षण संस्थान बच्चों को योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। कोई किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। लास्ट हमारा है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। धर्म के आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान समझा जाता है, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे भारतीय संविधान में उन विशेष प्रावधानों का वर्णन किया जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता। क्या कारण है कि आजादी के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? क्यों नहीं भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया? उन कारणों का हम वर्णन इस हमारे टॉपिक में करेंगे और उन सब कारणों पर हमें चर्चा करेंगे जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए उत्तरदायी रहे। सबसे पहला हमारा है उसमें लोकतंत्र का विश्वास। आजादी के बाद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया क्योंकि भारत लंबे समय तक लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा और इसलिए भारत को गुलामी का कड़ा अनुभव था और भारत ने लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें जनता के पास सर्वोच्च शक्ति है और जनता सरकार बनाने और बिगाड़ने का कार्य करती। इसलिए लोकतंत्र में सभी धर्मों को, चाहे कोई भी धर्म हो, बराबर समझा जाता है और लोकतंत्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी धर्म बराबर हों, किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव ना हो और इसलिए लोकतंत्र के विकास के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। दूसरा है वैश्वीकरण की आवश्यकता। आज वैश्विक उदारीकरण के कारण या भूमंडलीकरण के कारण पूरा संसार या विश्व एक परिवार बन गया। यातायात के साधनों का और दूरसंचार के साधनों का विस्तार हो गया है और इन साधनों के विस्तार के कारण आज विश्व एक छोटा सा परिवार बन गया और इस वैश्वीकरण के कारण यह आवश्यकता महसूस हुई कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसलिए प्रत्येक धर्म के लोग आपस में, सभी देशों के प्रत्येक धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और वो कब संभव हो पाएगा जब धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक देश अपनाएगा। कोई भी देश अपने आप को धर्म विशेष से न जोड़कर सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करे तो हम वैश्वीकरण के इस दौर में सभी धर्मों के लोगों को एक साथ प्रेम भाव से रख सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। प्रत्येक देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में भी हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं
मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, संख्या में थोड़े। तो प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और उनकी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में रखे। किसी धर्म विशेष के प्रति हिंसा भाव देश के किसी भी नागरिक में पैदा ना हो। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत का धर्मनिरपेक्ष होना बहुत ही आवश्यक था। चौथा जो हमारा पॉइंट है, आपसी सहयोग व प्रेम। किसी भी देश के नागरिक आपस में सहयोग एवं प्रेम से रहें तभी वह देश आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विकास कर सकता है। इसलिए देश के सभी नागरिकों के आपसी प्रेम और सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष हो। किसी भी धर्म के प्रति सरकार विशेष रियायत ना बरते, अर्थात सरकार सभी धर्मों को समान समझे, समानता का व्यवहार करे। पांचवा है हमारा सांस्कृतिक विकास। प्रत्येक देश में उस देश की संस्कृति के कारण वहां के लोग आपस में मिले जुल कर रहते हैं, आपसी प्रेम भाव से रहते हैं और उस देश की संस्कृति उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसलिए उस देश की सांस्कृतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और यह तभी संभव हो पाएगा जब उस देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है और आज का वीडियो भी हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।